आज हम लोग शिक्षण के क्रम में 10वीं कक्षा के गद्य खंड का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रचना है, जिसमें उन्होंने बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से मानवता, लोक संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं आदि का वर्णन तो किया ही है, साथ ही साथ सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते हुए भगत के अद्भुत चरित्र को भी दर्शाने का प्रयास किया है। यह रेखा चित्र के रूप में रचित है तथा इसमें ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बाल गोविंद भगत उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति हैं। वे संयमित जीवन, सच्चे साधक तथा साधु की सभी विशेषताओं से युक्त हैं। प्रभु भक्ति में उनकी अपार श्रद्धा है। वे कभी झूठ नहीं बोलते तथा सबके साथ अच्छा एवं सच्चा व्यवहार करते थे। उनकी दिनचर्या भी विचित्र थी। वे बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेते थे। मोह माया से मुक्त होकर वह सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उनमें अपूर्व आत्मविश्वास झलकता था। साधु की प्रवृत्ति के साथ साथ उनमें गृहस्थ का भी गुण झलकता था। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। गृहस्थी से जो कुछ भी अनाज उपजता था उसे कबीरपंथी मठ में जाकर पहुंचा देते तथा वहां से जो कुछ प्रसाद स्वरूप उन्हें मिलता उसी से अपना वो जीवन निर्वाह करते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत भी जादू की तरह था, जो सभी लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में सक्षम था। वे परंपरागत प्रभाती भी गाते थे। सुबह उठकर स्नान करने के बाद वे अपनी खंजरी लेकर पोखर के भिंडे पर बैठकर तन्मय होकर गाने लगते थे। आषाढ़ के महीने में धान रोपनी के समय उनके गायन का जादू लोगों पर स्पष्ट परिलक्षित होता था। लोग अपने कर्म क्षेत्र में लीन होते हुए भी भगत के संगीत पर थिरकने के लिए मजबूर हो जाते थे। बच्चे झूमने लगते, महिलाएं गुनगुनाने लगती, हलवाहे एवं रोपनी करने वाले सभी तन्मय होकर भगत का संगीत सुनते थे। उनकी प्रभाती सुनकर सुबह में लोग अपूर्व आनंद का अनुभव प्राप्त करते थे। प्रभाती शब्द से हम लोग परिचित हैं। सुबह में, भोर में गाया जाने वाला लोकगीत का एक रूप है, जो खास करके कृषक वर्ग में या ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह सुबह ही प्रभाती गाया करते हैं। एक तरफ बाल गोविंद भगत परंपरा के वाहक हैं तथा वो संस्कृति के पोषक हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं का खंडन करने वाले भी हैं। भगत की संगीत साधना का चरम रूप एवं सामाजिक मान्यताओं का खंडन तब दिखाई देता है जब उनका इकलौता बेटा मर जाता है। भगत रोने के बजाय अपनी पतोहू को भी खुशी मनाने की बात कहने लगते हैं। उनके अनुसार आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इससे बढ़कर खुशी की और बात क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, वे उसके शव को चादर ओढ़ाकर तथा फूल चढ़ाकर अपनी खंजरी लेकर गीत भी गाने लगे। सबसे अद्भुत निर्णय तो यह था कि उन्होंने परंपरा के विरुद्ध अपने बेटे के शव को अपनी पतोहू से आग दिलवाई। श्राद्ध के पश्चात पतोहू के भाई को बुलवाकर उसे भेजने का प्रबंध किया तथा उसे आदेश दिया कि ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व में साधु एवं गार्हस्थ जीवन का समन्वय था। ईश्वर में उनकी अटूट भक्ति थी। यही कारण था कि उनकी मृत्यु भी उनकी इच्छा के अनुरूप ही हुई। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ सामाजिक परंपराओं का भी अद्भुत वर्णन दिखाई पड़ता है। जहाँ एक ओर संस्कृति का पालन किया जाता है तो दूसरी ओर सामाजिक मान्यताओं का खंडन भी किया जाता है। तो इस तरह से सारांश रूप में हम लोगों ने बाल गोविंद भगत के जीवन पर प्रकाश डाला। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर हम लोग चर्चा करेंगे।
कबीर के प्रति बाल गोविंद भगत की श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के पद गाते थे और कबीर के बताए रास्ते पर ही चलते थे। कबीर पंथी जितने मठ हुआ करते थे सब में उनकी श्रद्धा थी, सबसे उनका लगाव था। बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं? तो बाल गोविंद भगत पाठ में अनेक सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं, जैसे मृत्यु पर शोक नहीं मनाना, उसके बाद विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, पतोहू की शादी के लिए उसके भाई को बुलवाकर इस आदेश देना। तो इस तरह से जो भी मान्यताएं थी उसका उन्होंने खंडन किया। बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस प्रकार हुई? बाल गोविंद भगत की मृत्यु ही भी बड़ी अनोखी तरीके से हुई, क्योंकि शाम के समय वो जैसे पहले रहा करते थे उसी रूप में वो रात में सोने गए। उस दिन भजन कीर्तन भी किया और रात्रि में एकाएक उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस तरह से हम लोग उसके जो भी अंत में दिए गए प्रश्न हैं उसका भी अध्ययन करेंगे और उसे बनाएंगे और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लोग बना सकते हैं। पाठ को अच्छे तरीके से पढ़कर एक शब्द या एक वाक्य वाला भी प्रश्न उत्तर करते हैं तो पाठ को समझने में बहुत आसानी होती है। धन्यवाद।